तो बिल गेट्स दिखा, जेफ बेजोस था, सब थे। तो उनमें सब में एक कॉमन चीज थी, स्टॉक मार्केट। Stock market. Stock market. The stock market. एट द एज ऑफ 26 आई वेंट टू मार्केट कम्प्लीटली। तो मेरे लिए वो फैदम करना बहुत बड़ी चीज हो गई कि भाई इतना पैसा मार्केट से बन सकता है। तो इस सिचुएशन में हमारा मेनली पर्पस यही होता है कि वी नीड अ सिक्योर जॉब। मार्केट स्पीक्स टू यू, बट डू यू नो द लैंग्वेज? एक तो घर वालों को समझाना, फिर खुद के फ्यूचर के बारे में भी सोचना कि यार क्या इज दिस अ रिलायबल सॉल्यूशन, क्या हम इस पे जिंदगी भर रिलाई कर सकते हैं। देयर इज नो ह्यूमन इंटरफेस, नो ह्यूमन कनेक्शन इन दैट। इट्स जस्ट यू, योर डिसिप्लिन। आप कैसे कर रहे हो उस पर डिटरमाइन होगा आप बनोगे या नहीं बनोगे। कुछ लेसन्स अपने को फाइनेंशियल लॉस के साथ साथ या जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट होती है उसके लॉस के साथ साथ एक माइंडसेट भी सिखाते हैं। एंड मैंने जो नोटिस करा है पैटर्न, सारे वॉर्स वीकेंड्स को होते हैं एंड मंडे को मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होता है। क्योंकि 99% लोग पैनिक होते हैं, जो नहीं होते, जो फर्म रहते शायद वही सेल थ्रू कर पाते। लाइफ रिस्क और मार्केट का रिस्क, कौन सी रिस्क बड़ी है? आई थिंक अगर इफ यू आर डिटरमाइंड एंड इफ यू आर क्लियर कि आपको यही करना है तो आप कैसे भी करके कर लोगे। Hello everyone, welcome to the Vivek Show. Today we have with us a very special guest. Very special guest because थोड़ा सा यहाँ पे आपने कभी स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें बहुत बार सुनी होगी। एंड whenever we hear about stock market, whenever we hear about investment, or whenever we listen something or watch something about all these things, we mostly think about money. But let me tell you, this is not about money. This is less about money, and this is more about the mental discipline. This is more about the overall approach of the life. This is more about a risk taking ability, and not just the financial risk, the overall risk of career, the overall risk of so many other aspects of the life. तो आज हमारे साथ प्रथमेश चौहान है, जो इन सभी रिस्क को लेके इस नैया में बहुत अच्छी तरीके से तैर रहे हैं, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल ये जर्नी इनका कैसा रहा है। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि इनकी जो शुरुआत है स्टॉक मार्केट की, जनरली स्टॉक मार्केट ये सारी चीज़ें हम अपने 30s में 20s के बाद मोस्टली सुनते हैं, जब हम जॉब करने लग जाते हैं, जब हमें लगता है कि भाई एक्स्ट्रा इनकम का कोई सोर्स चाहिए, अभी सैलरी में अपनी चीज़ें बन नहीं रही है। जब इस तरीके का हमें लगने लगता है तो लाइफ में थोड़ा सा स्टॉक मार्केट या एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेज जब हम देखते हैं तब हम जाते हैं। But can you imagine a boy who is in just 7th standard of his schooling, and he has a dream of going into the stock market, and eventually he end up into this, and he is now doing really well. So welcome Prathamesh to the Vivek Show. Let us try to understand your journey. So the first question, it's not a question basically. I want to know, मुझे जानना है कि आपका ये जर्नी कैसा रहा। मतलब 7th स्टैंडर्ड से एक इस तरीके का एक थॉट प्रोसेस होना, मतलब 7th स्टैंडर्ड से इन सब चीज़ों के बारे में सोचना, और फिर आज टुडे यू आर ऑलरेडी इनटू दिस। सो हाउ इज दिस जर्नी फ्रॉम वेयर दिस थिंग्स केम अप, एंड लाइक हाउ यू फील अबाउट इट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ये भी मेरा एक फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो समथिंग न्यू दैट बकेट लिस्ट में मैंने टिक करा Correct. आज। थैंक यू फॉर दैट। तो 7th में मैंने मार्केट्स में कैसे, मतलब हाउ डिड आई नो कि मुझे मार्केट में एंटर करना है। तो दैट टाइम माय डैड हैड, मतलब सबको 1 GB डेटा कंपनी से मिलता था, एंड 1 GB वाज अ लॉट एट दैट टाइम। तो ऐसे हो गया था कि पैक खत्म होने आया था, कल परसों में खत्म हो गया, एंड उन्होंने यूज नहीं करा था। तो उन्होंने मुझे एक दिन दे दिया था। ही वाज लाइक कि तुझे जो यूज करना है कर ले, ये एक दिन में खत्म कर दे 1 GB। तो मेरे लिए तो पूरा, मतलब एवरीथिंग वाज ओपन, क्या करूँ। तो आई वाज वेरी मनी ओरिएंटेड तब, पहले से ही मनी में फैसिनेशन काफी था। तो क्या करे, तो मैंने स्टार्ट किया कि हाउ डिड जो भी रिच लोग हैं, हाउ डिड दे बिकम रिच। तो बिल गेट्स दिखा, जेफ बेजोस था, सब थे। तो उनमें सब में एक कॉमन चीज थी, स्टॉक मार्केट स्टॉक्स, कंपनीज, शेयर्स। तो मतलब ये क्या होता है, लेट्स फाइंड आउट। तो उसमें पता चला कि हु इज द बिगेस्ट ट्रेडर इन्वेस्टर। तो देखा वॉरेन बफेट का नाम कई जगह, बहुत जगह आने लगा। तो जैसे वॉरेन बफेट आया तो उनके नीचे आया कि राकेश झुंझुनवाला, इंडियाज वॉरेन बफेट। तो उनके बारे में फाइंड आउट किया, उनके मेंटोर के बारे में राधा किशन दमानी जी के फाइंड आउट किया। तो उस दिन मैंने इतना, मतलब एज अ 7th स्टैंडर्ड, मतलब 7th में था एंड आई वाज अ किड। तो मेरे लिए वो एक ऐसा ओशन ओपन हो गया, मेरे लिए एक नया डोर ओपन हो गया, ऐसे फील हुआ। तो उसमें मैंने देखा
तो राकेश झुनझुनवाला की नेटवर्थ 30-40,000 CR, फिर राकेश दमानी। तो मेरे लिए वो फैदम करना बहुत बड़ी चीज हो गई कि भाई इतना पैसा मार्केट से बन सकता है। करेक्ट। तो उस टाइम पे मैंने बस दिमाग में रख लिया था कि कुछ भी करके कैसे भी करके अपने को मार्केट में आना है। तो मैंने उनकी जर्नी देखी। तो राकेश झुनझुनवाला जी के इसमें लिखा था, उन्होंने CA कंप्लीट करा, उसके बाद फिर मार्केट्स में एंटर करा। आई वाज लाइक ओके, अपन भी ऐसे कुछ कर सकते हैं। तो आफ्टर स्कूलिंग, मतलब आई रिमेम्बर 8th and 9th स्टैंडर्ड में माय डैड हैड पुट मी इन IIT क्लासेस, JEE के प्रिपरेशन क्लासेस। मुझे पता भी नहीं था, उन्होंने एनरोलमेंट करा दिया। आई वाज जस्ट लाइक कि चलो जाते हैं क्लासेस। उनको लगा था मैं इंजीनियर बनूंगा या फिर साइंस में कुछ करूंगा। जैसे 10th हुआ तो उन्होंने पूछा अभी क्या करना है। स्कोर वाज आल्सो गुड, आई स्कोर्ड 88%। तो उनको लगा चलो अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा। तब मैंने बॉम्ब फोड़ दिया। आई वाज लाइक नहीं, मुझे साइंस में नहीं एंटर करना है, मुझे कॉमर्स में करना है। एंड हमारी फैमिली में एज सच अभी तक किसी ने कॉमर्स नहीं लिया था। करेक्ट। तो दे वर वेरी सपोर्टिव ऑफ दैट। उन्होंने कभी मतलब ऐसे बोला नहीं कि ये मत कर वो मत कर। तो एट दैट टाइम ही वाज लाइक कि अच्छा ठीक है, कॉमर्स करना है, कॉमर्स में क्या करना है। तो मुझे कुछ पता नहीं था उस टाइम पे, फिर क्या करूं, मतलब कुछ पता नहीं था। तो मैंने बस सर्च किया विच इज द हाईएस्ट पेइंग डिग्री इन कॉमर्स। बस इतना सर्च किया, उसमें आया CA CS ऐसे सब आया था। एंड मैंने देखा था मेरे अराउंड बहुत लोग CA कर रहे हैं। तो मतलब ओके अपन भी कर लेते। दैट वाज माय डिसीजन कि मुझे CA, दिमाग में पता था कि कैसे भी करके स्टॉक मार्केट में एंटर करना है। Correct. तो वो एंटर करने के लिए कॉमर्स में बेस्ट फील्ड मुझे CA लगी। सो आई एंटर्ड CA। जैसे मैंने CA एंटर करा, उसमें समझ में आने लगा कि अच्छा ये तो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड है ही नहीं, ये तो अकाउंट्स में जा रहा है, टैक्सेशन में जा रहा है, सब जा रहा है। फिर भी आई क्लियर्ड CPT, उसकी जो एंट्रेंस एग्जाम है। आई गेव इंटर मैंने 2 बार दिया एंड आई वाज लाइक मुझे ये नहीं पॉसिबल हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है। एंड दैट टाइम कोविड भी आया था। ओके। तो एग्जाम पोस्टपोन हुई थी। तो उसमें मेरा मोटिवेशन लूज होने लगा था स्टडीज के रिलेटेड। एंड उसी टाइम मुझे मार्केट के बारे में भी एक्सपोजर आने लगा था। ओके। तो एंड कोविड के टाइम पे मार्केट इतना क्रैश हुआ था एंड बूम हुआ था, तो सबको पता था कि बूम कैसे हो रहा है मार्केट। सब जगह मार्केट सुन रहा था। तब मैंने डिसीजन लिया कि मम्मी मुझे ये नहीं करना है, मुझे मार्केट्स में एंटर करना है। तो एट दैट टाइम उनको भी लगा था कि मार्केट्स में कैसे होगा, क्योंकि इट्स अ रिस्की थिंग, एनी पेरेंट विल थिंक। बोला ठीक है ट्राई तो करके देखता हूँ। तो एट दैट टाइम मैं एजुकेशन के साथ साथ, आई वाज आल्सो डूइंग बीकॉम, एजुकेशन के साथ साथ मैंने बोला साइड बाय साइड देख लेते। मैंने डीमैट अकाउंट ओपन करा, ऐसे ही देखा कुछ ना कुछ फाइंड आउट करते हैं। माय ग्रैंडफादर, माय नाना जी, वो इन्वेस्ट करते थे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। तो मैंने उनको पूछा कैसे करते। उन्होंने एक दिन बिठाया मुझे, उनका शेर खान का अकाउंट था, इसमें ऐसे बाय होता है, ऐसे सेल होता है, ऐसे उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया मार्केट से। तो दिस वाज हाउ आई एंटर्ड इनटू मार्केट। एंड उसके बाद एक डोर ओपन करते 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 आज लाइक एट द एज ऑफ 26 आई एम इनटू मार्केट कंप्लीटली। ओके, तो यू आर इनटू द मार्केट। बट ये जैसे अभी CA या फिर इंजीनियरिंग, डॉक्टर, ये सारी एक थोड़ी सी सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी देने वाली जॉब्स होती है। एंड इंडिया बीइंग अ मिडिल क्लास सोसाइटी, इंडिया तो हम लोग तो ज़्यादा तो मिडिल क्लास सोसाइटी से सब लोग बिलोंग करते हैं। तो इस सिचुएशन में हमारा मेनली पर्पस यही होता है कि वी नीड अ सिक्योर जॉब। Right. Whereas now you have opted for something which is market linked. It is completely market linked. It is not completely in our hand. Maybe I might be wrong because क्योंकि मुझे स्टॉक मार्केट नहीं समझता, तो ये अपने हाथ में कितना होता है और कितना मार्केट के बेसिस पर होता है, आई डोंट नो। बट whenever we listen about, whenever we hear about this stock market, the another thing come up, the second follow up word comes is the risk. Correct. It means uncertainty. It means insecurity. So ये सब कैसे, एक तो घर वालों को समझाना, फिर खुद के फ्यूचर के बारे में भी सोचना कि यार क्या इज दिस अ रिलायबल सॉल्यूशन, क्या हम इस पे जिंदगी भर रिलाई कर सकते हैं। करेक्ट। तो मैंने जिनसे क्लास करा था, मेरे सर अरुण सिंह तनवर, तो उनके इसके टैगलाइन नहीं बोल सकते, बट एक फेमस लाइन है कि मार्केट स्पीक्स टू यू बट डू यू नो द लैंग्वेज। ओके। तो अगर किसी ने भूकंप, मतलब आपको सामने लिखा है कि रोड बंद है, लेकिन इट्स रिटन इन जापानीज, तो आपको नहीं पता चलेगा, आप जाओगे। तो ऐसे ही चार्ट्स जो है, टेक्निकली जो चार्ट्स हम देखते हैं स्टॉक्स के, दैट इज अ लैंग्वेज, दैट इज ट्राइंग टू से समथिंग। ओके, बस आपको रीड करना आता है क्या, दैट इज द थिंग। तो हमने आज तक जो देखा है 95% पीपल हु फेल इन द मार्केट्स, वो क्या होता है, कभी किसी का सुन के इन्वेस्ट करते हैं, किसी ने बताया इस वजह से लेते, या बस उनको कुछ लगा इस वजह से लेते। एंड इंस्टीट्यूशंस एंड जो बड़े ट्रेडर्स है, वो इसी बात को फायदे में लेते हैं कि अच्छा इनको कुछ पता नहीं, न्यूबीज को ऐसे ही मतलब मार्केट में फंसाया जाता है। लेकिन अगर आप टेक्निकली मार्केट को समझ पाते हो,
चार्ट्स पढ़ पाते हो, हम्म। तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कहाँ से क्या हो सकता है। ओके। एट द एंड ऑफ द डे वो प्रोबेबिलिटी है, बट मेजॉरिटी टाइम्स विनिंग साइड पे रहो तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। Correct. तो आई आई विल से कि अगर आप कुछ अलग कर रहे हो, जैसे अगर एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो वो चलेगा कि नहीं, वो कंप्लीटली आपके हाथ में नहीं है। करेक्ट। बाकी के फैक्टर्स भी आते हैं जिस वजह से वो फेल हो सकता है। करेक्ट। बट आई थिंक मार्केट इज समथिंग वो कंप्लीटली आपके हाथ में है। आप कितना एफिशिएंटली करते हो, कितना कंसिस्टेंटली करते हो, उस पे डिसाइड होगा कि आप सक्सेसफुल होगे कि नहीं। ये कंप्लीटली आपके हाथ में है। मार्केट वैसे ही रहने वाला है, अपॉर्चुनिटीज वैसे ही आने वाली है, ब्रोकर भी वैसे ही रहने वाला है। देयर इज नो ह्यूमन इंटरफेस, नो ह्यूमन कनेक्शन इन दैट। इट्स जस्ट यू, योर डिसिप्लिन। आप कैसे कर रहे हो उस पे डिटरमाइन होगा आप बनोगे या नहीं बनोगे। ओके। मतलब बेसिकली ये कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल गेम नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसमें अगर आपका एनालिसिस सही है, आपका कंसिस्टेंसी अगर है, और आप मेंटली स्ट्रांग हो, और आप टाइमली डिसीजन अगर ले पा रहे हो, तो यू कैन एट सर्टेन लेवल प्रोबेबिलिटी में आप अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यस। करेक्ट। इसके अलावा देखो, देयर आर मेनी लेसन्स यू माइट हैव लर्न इन द प्रोसेस, बिकॉज आई थिंक इट इज नॉट जस्ट बीट एनी बिजनेस, चाहे वो ट्रेडिंग हो, स्टॉक मार्केट हो, चाहे फिर ये कोई भी बिजनेस हो, चाहे हमारा प्रोफेशन हो, आपका कोई भी प्रोफेशन हो, एंड ऑफ द डे इट्स अ प्रोसेस। यस। Okay, and in the process we learn so many things. Even if you start a small startup, कोई स्टार्टअप भी आप चालू करते हो, तो उसको बिल्ड करने से लेके उसको ग्रो करने में देर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स, लाइक मार्केटिंग आती है, सेल्स आता है, बहुत सारी चीजें आती है, एंड यू कीप लर्निंग द थिंग। वी लर्न सो मेनी लेसन, सम लेसन्स आर वेरी हार्ड, एंड वी लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम इट। तो ऐसा कोई पेनफुल लेसन जो आपने सीखा, और इट इज नॉट जस्ट अबाउट मनी कि हाँ चलो ठीक है, पेनफुल लेसन सबसे बड़ा ये हो सकता है कि मैंने लेट्स से इतना इतना अमाउंट कहीं पर इन्वेस्ट किया और वो पूरा मैंने खो दिया। इट कैन बी अ पेनफुल लेसन, बट अ पार्ट ऑफ मनी एक होता है ना कि कुछ लेसन्स अपने को फाइनेंशियल लॉस के साथ साथ, या जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट होती है उसके लॉस के साथ साथ, एक माइंडसेट भी सिखाते हैं, राइट। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज विद दैट एक्सपीरियंस you may lose lot of your wealth, lot of your investment, but the lesson you carry and the mindset you build, that may reward you in the long run, even more than what you have lost. Correct? Right. So what kind of mindset, is there any mindset you have learned? Yeah, this is a really very good and important question. क्योंकि जैसे नेगेटिव रहने से प्रॉब्लम हो सकते, वैसे पॉजिटिव एंड ओवर कॉन्फिडेंट रहने से भी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। Okay. तो ये एक लेसन जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था, विच इज कि मैंने जब थियोरेटिकली सब पढ़ के, जैसे होता है ना, अगर आप स्विमिंग थियोरेटिकली पढ़ते हो एंड आपको लगता है मुझे तो आता है, और आप पानी में उतरते तो डूबते हो। Correct. सेम इज विथ मार्केट। मैंने सब थियोरेटिकली पढ़ा, सर ने सिखाया, मैंने लेक्चर्स करा, अभी फिर लगा कि अभी मैं ट्रेडर बन गया हूँ, अभी मैं करूंगा और बहुत पैसे कमाऊंगा। मैंने ऐसे कंपाउंडिंग का कर करके देखा था, बाय द एज ऑफ 30 मैं 10 CR प्लस तो ऐसे चला जाऊंगा। तो ये सब थियोरी था। तो ओवर ऑप्टिमिज्म आल्सो समटाइम्स इज द कॉज। तो वो एक लेसन मुझे हेवीली सीखने को मिला, जैसे मार्केट में एंटर करा, अच्छा ये तो प्रैक्टिकली ऐसे कभी कभी नहीं होता है, ये अलग से भी वर्क करता है। तो वो एक थिंग मैंने अच्छे से लर्न करा। और एक था कि पैनिक सिचुएशन में पैनिक कैसे नहीं करना है, दैट वाज अ वेरी बिग लेसन। जैसे आई हैव एक्सपीरियंस्ड अदानी का फॉल, हिंडनबर्ग का जो फॉल था, उसमें मार्केट क्रैश नहीं हुआ था, बट एक दिन में काफी सडन गिरा था। फिर ईरान इजराइल वॉर, यूक्रेन एंड रशिया वॉर, टैरिफ वॉर, ये सारे वॉर्स मैंने 3 साल में देख लिया। एंड मैंने जो नोटिस करा है पैटर्न, सारे वॉर्स वीकेंड्स को होते हैं एंड मंडे को मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होता है। ठीक है, तो आपको फ्राइडे को कुछ पता नहीं होता है मंडे को क्या होने वाला है, एंड आपकी कोई पोजीशन होती है ओपन, एंड मंडे को दिखता है डायरेक्ट मार्केट डाउन खुलता है एंड आपका लॉस में ही खुलता है। तो पहले मैं बहुत पैनिक होता था। पैनिक सिचुएशन में मैं अगर स्टॉप लॉस हिट भी नहीं हुआ है तो भी एग्जिट कर देता था। लेकिन नहीं, मुझे अभी मार्केट से बाहर निकलना है और लॉसेस नहीं कर सकते। बट वो पैनिक सिचुएशन का फायदा बाकी लोग उठाते हैं, दैट इज फॉर अस न्यूबी लोगों के लिए ही होता है कि वो पैनिक सिचुएशन बनाया जाता है, ताकि स्टॉक्स में एंट्री मिले, और वो एंट्री मिलते ही वो स्टॉक्स अप जाना चालू करते। और जैसे मैं एग्जिट करता था, स्टॉक्स ऊपर जाना स्टार्ट करते थे, क्योंकि मैं पैनिक हो चुका हूँ। मैंने अपने जो प्री डिटरमाइंड प्लान है उसको स्टिक नहीं करा है, मैंने मेरे रूल्स ब्रेक करे। तो वो एक बहुत अच्छी लर्निंग एंड एक्सपेंसिव लर्निंग जो मुझे मिली थी। तो एक दिन एक स्टॉक खरीदा था मैंने, तो
नेक्स्ट दिन ऐसे कुछ तो न्यूज आई थी जिस वजह से स्टॉक 18% डाउन खुला था ओके और मुझे डायरेक्ट 52,000 का लॉस दिख रहा था। ओके प्री मार्केट सेशन में डायरेक्ट 52,000 डाउन, मैंने इमेजिन भी नहीं करा था कि अचानक इतना कुछ हो सकता है। हम्म। फिर ये लर्निंग मैंने जो पहले के सिचुएशंस देखी थी मैंने अप्लाई करी, मैंने टेक्निकली देखा, मुझे लगा कि नीचे एक लेवल है जहां से रिबाउंड हो सकता है, मतलब अपना अपन होल्ड करते हैं। तो जैसे ही मार्केट ओपन हुआ वो थोड़ा और नीचे गया एंड डायरेक्टली रिकवर हो गया था। तो जो लॉस मुझे 52,000 या ऐसे कुछ दिख रहा था वो मैंने 3,000 लॉस पे निकाल दिया। ओके तो इतना बड़ा अगर मैं ओपन होते ही निकाल देता तो मेरा 50,000 का लॉस हो जाता। करेक्ट लेकिन जो मैंने जो लर्निंग से सीखा था उस वजह से बच गया उस दिन। तो एक है कि आपके रूल्स के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ओके रूल्स आप जो बनाए ना वो आपने कुछ सोच के बनाए, तो Correct. वो उस सिचुएशंस में फॉलो करने हैं। करेक्ट एंड ओवर ऑप्टिमिज्म आल्सो समटाइम्स इज डेंजरस, वो भी एक लेसन काफी था। और पैनिक में पैनिक नहीं होना है। पैनिक में पैनिक नहीं होना है, उसका भी प्लान करके चलना है। ओके तो ये कुछ लर्निंग्स थे, और भी काफी लर्निंग्स है बट अभी इतने हैं। करेक्ट डेफिनेटली ये जो सिचुएशन है पैनिक सिचुएशन हर एक इंसान अपने हर एक कहीं ना कहीं चाहे कोई भी हो, बिजनेस हो, स्टूडेंट्स का रिजल्ट हो, रिजल्ट के वक्त तो लोग इतना पैनिक होते हैं करेक्ट क्योंकि वो एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि यहाँ पर अपने लाइफ का डिसीजन होने वाला है, ऐसा कहीं ना कहीं लगता है, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म डिसीजन हो, और इसीलिए पैनिक सिचुएशन होती है। और लाइफ में पैनिक ना होना ही सबसे बड़ा आई थिंक एक टास्क, क्योंकि 99% लोग पैनिक होते हैं, जो नहीं होते, जो फर्म रहते हैं, शायद वही सेल थ्रू कर पाते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट यहाँ पर दो चीजें होती है, एक होता है कि आप किसी भी चीज की एक स्ट्रेटेजी लेके चलते हैं, करेक्ट, या फिर आप साइकोलॉजिकली खेलते हो। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी नहीं होते बट यू प्ले साइकोलॉजिकली। तो ये दोनों का रोल कितना है, या फिर स्ट्रेटेजी से ज्यादा साइकोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है? जैसे कहा जाता है कि बॉडी जिम में 30% ही बनती है लेकिन किचन में 70% बनती है, आप जो खाते हो उस पे। करेक्ट तो जिम में अगर कर रहे हो तो वो आपका फिजिकली या प्रैक्टिकली हो गया, मतलब वो आपका मेथड है। लेकिन जो आप किचन में कर रहे हो वो साइकोलॉजिकल गेम है, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे यही खाना है, वो कंसिस्टेंसी पे काम करता है। Correct. वैसे ही मार्केट में देखो, मार्केट 9:15 to 3:30 होता है, उसमें आपका एक्शन, बस एक्शन लेना है, डिसीजंस नहीं लेना है, एक्शन करना है बस। डिसीजन काम करना, डिसीजन का जो काम है वो 3:30 के बाद होता है। उसके बाद यू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट डे, फॉर द नेक्स्ट वीक। करेक्ट उसमें आप पूरा मार्केट एनालिसिस करते हो, स्टॉक्स फाइंड आउट करते हो, उनमें मार्किंग्स करते हो, अलर्ट्स लगाते हो, एंड सब जो भी प्लान है ना वो पहले ही बनाना होता है। करेक्ट मार्केट आवर्स में बस एग्जीक्यूट करना होता है। तो यही है कि प्री कमिटेड प्लान। तो अगर आपने टेक्निकली सब कुछ पहले ही कर लिया है तो उस टाइम पे बस एग्जीक्यूट करना है। तो साइकोलॉजिकली आपको वो उतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि मुझे वो अफेक्ट नहीं हो, क्योंकि जैसे मेरी जो मेथड है वो डिमांड एंड सप्लाई है। करेक्ट ओके, तो स्पेसिफिक लेवल्स होते हैं चार्ट पे, जहां पे जब प्राइस आती है तो वहां से रिबाउंड होती है, लेकिन वहां पे प्राइस लाने के लिए नेगेटिव न्यूज की जरूरत होती है। करेक्ट जैसे अगर एक स्टॉक 10% गिरने के बाद मेरे लेवल पे आ रहा है तो वो 10% गिरने के लिए कुछ तो न्यूज चाहिए ना उसके लिए, करेक्ट कि ये स्टॉक में ऐसे हो गया, एक कंपनी में ये माल फंक्शन हो गया। तो जब ये न्यूज आती है तब हम पैनिक करते हैं या फिर नेगेटिव हो जाते हैं कि अरे यार बहुत प्रॉब्लम हो गया कंपनी में, नहीं लेना है। बट वो न्यूज आपके पास सबसे लास्ट पहुंचती है, कंज्यूमर के पास। करेक्ट बड़े लेवल पे पहले ही पता हो जाती है। करेक्ट तो जब ये फॉल आता है उसी टाइम पे तो मुझे बाय करना है। अगर उसी टाइम में पैनिक हो गया, मैंने साइकोलॉजी मेरी नहीं स्ट्रांग रखी तो मैं नहीं ले पाऊंगा। तो साइकोलॉजिकली तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आई विल से 70-80% साइकोलॉजिकल गेम है। ओके बाकी एनालिसिस तो आप सीख जाओगे, साइकोलॉजी आपको खुद को सीखनी पड़ेगी। करेक्ट तो साइकोलॉजी प्लेज अ वेरी मोस्टली हैव यू आइडेंटिफाइड, जैसे आपने कहा कि वॉरेन बफेट से लेके बहुत सारे लोगों को आपने पढ़ा या समझने की कोशिश की उन्हें, so have you identified there is some psychological या एक कुछ इमोशनल मेंटल फिटनेस वाले कुछ स्ट्रेंथ उनमें है जो सब में है, जो कि कॉमन है? साइकोलॉजिकली अगर उनमें देखा जाए तो मतलब दे आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी थर्ड पार्टी। ओके दे आर कॉन्फिडेंट इन देमसेल्फ। ओके इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ तो बाकी कोई कुछ भी बोले वो अफेक्ट नहीं होते। कि अगर हम देखें तो वॉरेन बफेट को, राकेश झुनझुनवाला जी को, उनको भी कहीं ना कहीं से पता, मतलब किसी ने बताया होगा कि ये मत कर, इसमें मत जा, कुछ सेफ देख ले, तेरे पास सीए की डिग्री है उससे कुछ कर ले। बट दे हैड द कॉन्फिडेंस इन देमसेल्फ कि मैं इससे बड़ा किसी और चीज में कर सकता हूँ।
तो साइकोलॉजिकली यही है कि आप बस अनशेकेबल कॉन्फिडेंस खुद पे होना चाहिए। ओके, एंड अनशेकेबल कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं है कि कभी शेक नहीं होगा, बट कभी कभी जो मोमेंट्स आते हैं ना, उसी मोमेंट पे जब आपको डीप मतलब क्या कहते हैं, एक फॉल आता है करेक्ट, कॉन्फिडेंस में, करेक्ट। उसी टाइम पे आपको खुद को संभालना होता है बस। हुँ। बस दोज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स जहाँ पे हुँ, हुँ। एक कॉमन मैन और एक उनमें डिफरेंस आ जाता है ओके। कि जब उनमें कॉन्फिडेंस का फॉल आता है वो हुँ, हुँ। वापस खड़ा होना जानते हैं। हुँ। ऐसे मेरे केस में भी काफी बार ऐसे हुआ है कि जब मतलब मेरा जो ट्रेडिंग का डे होता है, हुँ, मैंने नोटिस किया था कि पूरा मेरा हैप्पी हैप्पी हूँ या सैड हूँ मेरे पोर्टफोलियो पे डिपेंड करता है। करेक्ट। जैसे आज अगर मार्केट डाउन है, मेरा लॉस में चल रहा है, तो मैं क्रैंकी हो जाऊंगा, मूडी हुँ, हो हुँ। जाऊंगा। हुँ, लेकिन अगर ऊपर चल रहा है मार्केट तो मैं हुँ। बहुत खुश हो जाऊंगा। हुँ, तो ये अफेक्ट होना बंद होना चाहिए। हुँ। मार्केट कुछ भी हो, कैसे भी हो, यू शुड बी स्टेबल। हुँ। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत लोग नहीं कर पाते। करेक्ट, मैं भी नहीं कर पाता था, अभी मैं आई एम अंदर पाथ कि मैं खुद पे कंट्रोल ला पा रहा हूँ। करेक्ट। तो बेसिकली मेंटल डिसिप्लिन इज़ द मेजर फैक्टर। मेजर फैक्ट। अब ये जो ट्रेडिंग वगैरह का सुनते हैं, अभी बहुत सारे अपने दोस्त होते हैं, मेरे भी दोस्त सुनते हैं, और बहुत सारे लोग जो यंग जनरेशन भी सुनती है, एंड इट सीम्स वेरी एक्साइटिंग फॉर देम कि करेक्ट। यार मैं कुछ नहीं करूँगा ये पढ़ाई लिखाई, क्योंकि एक होता है कि सुपरफिशियल नॉलेज है कि भाई मैंने गूगल पे 4 दिन थोड़े वीडियोस वगैरह देखे, ट्रेडिंग के वीडियोस देखे और बड़े बड़े लोग देखे, और फिर आ गया कोई बात करने के लिए कि भाई मैंने तो देख लिया है सब और सब समझ गया, भाई ये पढ़ाई वढ़ाई करके कुछ फायदा नहीं है, ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग ही बहुत बेस्ट है, अमीर आदमी अगर बनना है तो ट्रेडिंग करेंगे। थोड़े से जो प्रीमैच्योर लोग होते हैं वो इस तरीके की बातें करते हैं डेफिनेटली, एंड देयर इज नो नो नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट जितनी एक्साइटिंग ये लाइफ दिखती है, क्या वो इतनी एक्साइटिंग एक्चुअल में होती है? हाउ इज द लाइफ ऑफ अ ट्रेडर, हाउ इज द प्रॉपर वन डे, एक एक दिन का ओवरऑल रूटीन क्या शेड्यूल होता है, किस तरीके की लाइफ होती है, जितनी एक्साइटिंग ये बाहर से लोगों को लगती है, क्या वो एक्चुअल में उतनी एक्साइटिंग होती है? तो मैं तो सबको कहता हूँ कि ट्रेडिंग इज द मोस्ट सबसे बोरिंग थिंग इन द वर्ल्ड। ठीक ओके। है, बट आई हैव मेड माई पीस विथ इट बिकॉज मेरा आउटकम बोरिंग हो या ना हो, मुझे पैसा कमाना है, मुझे सक्सेसफुल होना है, वो हुँ, मेरा आउटकम है। तो हुँ, बोरिंग हो कैसे हो, मैं करूंगा। हुँ, बट लोगों को वही प्रॉब्लम होता है कि दे फैंटेसाइज इट अ लॉट। लोगों हुँ, को रील्स देखते हैं कि भाई ये तो लैम्बोर्गिनी में बैठ के ट्रेडिंग कर रहा है फोन पे, हुँ, वो मालदीव्स में बैठ के कर रहा है। दैट इज नॉट द ट्रूथ। हुँ, ऐसे नहीं हो पाता कि हमेशा ऐसे फैंसी रहता है सब। हुँ, ट्रेडर का कुछ नहीं, बट एक सेटअप होता है, स्क्रीन होता है, एक क्लोज्ड रूम होता है, हुँ, बैठना है, हुँ, चार्ट्स को देखना है, हुँ, कंटिन्यूअसली 8-9 घंटे चार्ट्स को देना पड़ता है, देखना पड़ता है। हुँ, अनलेस एंड अंटिल वो नहीं करते हो, हुँ, यू आर नॉट मतलब आप वो फ़ैमिलियर नहीं हो पाते हो उसके साथ। तो वो बिल्कुल भी फ़ैसिनेट ऐसे ये नहीं है, बिल्कुल भी फैंटेसाइज़ करने जैसे नहीं है। रियलिटी में इट्स अ वेरी लोनली एंड अ बोरिंग प्रोफ़ेशन। हुँ, बट अगर आप वो कर पाते हो, तो फिर हुँ, उससे अच्छी लाइफ़ कोई नहीं दे सकता, ये मैं बिलीव करता हूँ। ओके। एंड इस पे ऐसा है ना कि देयर इज नो हैंगिंग स्वॉर्ड ऑन यू। हुँ, कोई हुँ, बोलने वाला नहीं है कि ये करना है, आज तेरी ये डेडलाइन है, वो है। इट इज ऑल अ मेंटल गेम। हुँ, हुँ, आपने आज डिसाइड करा आज नहीं करते हैं काम, हुँ, आज अपन थोड़ा रिलैक्स करते हैं। हुँ, तो वो एक दिन का रिलैक्स कब एक हफ्ते का कन्वर्ट हो जाएगा या हुँ, फिर 10 दिन का हो जाएगा, आपको पता नहीं चलता है, हुँ, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा खुद को लीनियंटली लेना चालू करते हो। हुँ, एंड वो एक पैटर्न बन जाता है। हुँ, हुँ, एंड पैटर्न आपको बाद में नोटिस होता है कि मेरा 10 दिन खराब हो गया इसमें। हुँ, तो वो खुद पे डिसिप्लिन रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हुँ, मतलब एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू डिसिप्लिन एंड योर कंसिस्टेंसी, बिकॉज कोई बोलने वाला है नहीं कि हुँ, आपको ये करना है, वो करना है। करेक्ट। खुद पे ही करना है। हुँ, तो नॉर्मल शेड्यूल तो वही है कि अगर आप एज अ ट्रेडर कर रहे हो, हुँ, तो सुबह 9 o'clock को मार्केट खुलने से पहले बैठना है। हुँ, हुँ, तो मैं मतलब जैसे लोग फैंटेसाइज करते हैं वैसे तो कुछ नहीं होता है। हुँ, सुबह उठे, नहा हुँ, लिया, बस हुँ, बैठ गए। हुँ, उसके बाद 3:30 बजे उठे हुँ, और फिर खाना खाया, अपना काम किया। इतना नॉर्मल एंड बेसिक काम है ये। बट ये करने के लिए भी बहुत पेशेंस एंड डेफ़िनेटली, और डेफ़िनेटली, चाहिए। डेफ़िनेटली। और इसमें क्योंकि इट इज़ अबाउट मनी, एंड ऑफ द डे सबको यहाँ पे पैसे कमाना है, और इस वजह से मेनली ये है। बट जो बेसिकली पैसे के बारे में जो आप अभी ट्रेडिंग कर रहे हो, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ दिस ट्रेडिंग एंड दिस एंटायर प्रोसेस, व्हाट इज़ योर थिंकिंग अबाउट मनी, एंड व्हाट यू रियली थिंक द रियल वेल्थ इज़? तो द आयरनी ऑफ द प्रोफेशन इज दैट आप जितना पैसे के पीछे भागोगे, हुँ, हुँ, उतना पैसे आपसे दूर भागता रहेगा। हुँ, तो इसमें आप पैसा एंड गोल है, ओके, हुँ, हुँ, बट इट इज नॉट द ओनली गोल। हुँ, हुँ, इसमें इट्स लाइक अ गेम। ओके। आपको गेम में जीतना है। हुँ, हुँ,
आपको बस ऐसे नहीं देखना है कि मुझे इसमें से 1,000 आएगा, 10,000 आएगा, ऐसे नहीं देखना है। आपने प्रिडिक्ट किया कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, आपको वो प्रिडिक्ट करने के बाद सही होना है, बस दैट्स द गेम। आप कितने बार सही हो रहे हो, कितने बार गलत हो रहे हो, ओके। तो रियल किक उसमें से आनी चाहिए आपको, करेक्ट, कि मेरा डिसीजन था ये सही होगा, एंड उसमें से मैंने सही करा। करेक्ट, तो मनी आउटकम है उसका, एंड गोल है, करेक्ट, बट दैट शुड नॉट बी योर प्राइमरी गोल। क्योंकि जब तक पैसा आपको दिखेगा कि अच्छा मैंने ये डिसीजन लिया, इससे मेरा ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो आप कभी कॉन्फिडेंटली डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो ऐसे है कि आपने मतलब मेरा जो ये है, क्या बोलते हैं, वर्किंग प्रोसेस है, उसमें मैं 9:15 to 3:30 के बीच में डिसीजन मेकिंग का काम रखता ही नहीं हूँ। हमारे सर ने बहुत अच्छे से सिखाया कि प्री कमिटेड प्लान, आपने पहले जो डिसाइड करा है उसको बस एग्जीक्यूट करना है, ओके। तो उसमें मनी फिगर्स देखने भी नहीं है कि आपका पोर्टफोलियो कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है। तो आपको बस आपको करेक्ट होना है, मेजोरिटी टाइम्स आपको करेक्ट होना है, और जो गलतियां है वो रिपीट नहीं करनी है। तो दिस इज द गेम। ओके, अब जैसे कि हमने चालू होने के पहले भी डिस्कस किया था, लाइफ रिस्क और मार्केट का रिस्क, कौन सी रिस्क बड़ी है? सर मुझे तो लगता है कि लाइफ की रिस्क बड़ी है। ओके, मार्केट बहुत इजी है, आप एक बार समझ लो, आप एक बार आपको आ जाए ना, तो मार्केट से इजी कुछ नहीं है। जैसे मैं रिसेंटली मेरे आइडल, मेरे सर, मेरे मेंटोर से मिला था जयपुर में, तो उनके साथ बैठा था, एंड वो भी यही डिस्कस कर रहे थे कि लोग बोलते इतना रिस्की बिजनेस है, कहाँ है रिस्क, क्या रिस्क कहाँ है। उन्होंने एक पेंटर की तरह ऐसा हाथ करके दिखाया कि ये बंदा ये बिल्डिंग को पेंट कर रहा है, ये एक रोप के बेसिस पे कर रहा है। करेक्ट, जिंदगी में बस एक बार वो गलत हो गया, बस वो रोप टूट गया, कुछ हो गया, तो उसका तो खत्म है ना। करेक्ट, वो सबसे बड़ा रिस्क लेके चल रहा है। करेक्ट, जो लोग रास्ते, मतलब ड्राइवर हो गए या कुछ भी, जो भी छोटे काम, जो छोटे काम नहीं बट एज इन जो ये काम कर रहे, वो ज्यादा रिस्क में है। आप एक घर में बैठे हो, आपको सब कुछ मिल रहा है, आप एक एयर कंडीशन रूम में हो, आप काम कर रहे हो, वो सबसे इजीएस्ट काम हो सकता है, ऐसे सर कहते हैं। तो मैं भी वही बिलीव करता हूँ कि लाइफ की रिस्क, मतलब आप एक लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हो, वो कितनी बड़ी रिस्क हो सकती है आपके लिए। एक तो बनना भी सकती है, खराब भी हो सकती है। आप करियर क्या चूज कर रहे हो, आप कैसे क्या कर रहे हो, तब वो इतनी बड़ी रिस्क है। मार्केट इज द इजीएस्ट थिंग अकॉर्डिंग टू मी। ओके, ठीक है, सही बात है। मार्केट अगर इजीएस्ट बात है, अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस ये चीज़ों को साइड में रख दिया, क्योंकि मेनली तो यही होता है, या तो आज मुझे प्रॉफिट हुआ है या तो आज मुझे लॉस हुआ है, ये होता है। प्रॉफिट लॉस इन सब चीज़ों को अगर हम साइड में रखें, तो व्हाट इज सक्सेस फॉर यू इन दिस पर्टिकुलर डोमेन? मेरे लिए लाइक माय मेंटोर अरुण सर, ठीक है, तो ही इज अ वेरी बिग सक्सेसफुल ट्रेडर। आने वाले सालों में आई थिंक ही विल बी द नेक्स्ट बिग बुल ऑफ इंडिया, ओके। तो मेरे ट्रेडिंग जर्नी के वजह से आई गॉट टू मीट अ पर्सन लाइक हिम, आई गॉट टू मीट सो मेनी न्यू पीपल जो इस फील्ड में है या इस फील्ड के बाहर के भी है, लेकिन वो माइंडसेट मैच करता है। तो दिस फील्ड मेड मी मीट दोस पीपल। तो जैसे मेरी एक फ्रेंड के साथ, म्यूचुअल फ्रेंड है, ही इज एन आईपीएस ऑफिसर, तो उन्होंने मुझे एक बार कांटेक्ट किया था, उनको ट्रेडिंग के बारे में कुछ पूछना था, तो नाउ वी आर फ्रेंड्स। तो बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग आई मेट एन आईपीएस ऑफिसर, वो मेरे साथ फ्रेंड्स हो गए। ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो विदाउट ट्रेडिंग मुझे मिल नहीं पाते, एंड जो कनेक्शन बिल्ड हुआ है, जो ग्रुप बिल्ड हुआ है, तो वो जो हुआ है वो विदाउट ट्रेडिंग नहीं हो पाता। तो दैट इज और वो लाइफ के हर फोल्ड्स में काम आएगा। लेकिन पैसे तो कमा लेंगे, जैसे सर भी कहता है कि पैसे कमाना जिंदगी की सबसे इजीएस्ट थिंग है। सबसे इजी जो चीज़ है वो है पैसा कमाना, बाकी रिलेशंस मेंटेन करना, लोगों के साथ कैसे हो, क्या कर रहे हो लाइफ में, क्या कर रहे हो, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। Correct. That is the more difficult thing. Correct. Because that depends on your personality, your behavior, your maturity. आप कितने समझदार हो और कितने स्ट्रैटेजिक भी हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा फॉर एग्जांपल, जैसे कि जस्ट एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन, स्टॉक मार्केट पूरा बंद हो गया, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अभी कल से ऐसा हो गया कि स्टॉक मार्केट बंद हो गया, एग्जिस्ट ही नहीं करता। करेक्ट। तो प्रथमेश किन स्किल्स के बेसिस पे अपने लाइफ को रीबिल्ड करेगा, जो उसने स्टॉक मार्केट से ही सीखी है? ओके, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो जो मार्केट ने मुझे सिखाया है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना। करेक्ट।
क्योंकि यू आर अलोन इन दिस प्रोसेस। ओके, कोई आपको हमेशा, किसी को समझता भी नहीं है कि क्या काम करता है ये। तो वो अगर मैं आई एम फीलिंग लो तो उनको समझता भी नहीं कि इसको कैसे कंफर्ट कराए। तो इट इज़ अ लोनली प्रोसेस, ठीक है। तो खुद को ही खड़ा करना पड़ता है वापस, खुद को ही इस फील्ड में मतलब इसमें टिका रहना पड़ता है। तो जो कॉन्फिडेंस खुद पे रखना पड़ता है वो आपको कुछ भी और चीज़ करा देगी। जैसे आई एम वेरी कॉन्फिडेंट नाउ कि अगर मार्केट में नहीं हो पाया मुझसे तो मैं कुछ भी अच्छा कर ही लूँगा, क्योंकि जो 3 साल में मार्केट ने मुझे सिखाया तो आई नो हाउ टू हैंडल स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। तो अगर कल मुझे कुछ पॉसिबल नहीं हुआ, मतलब मार्केट अचानक जैसे आप कह रहे हो बंद हो गया, तो मैं वड़ा पाव बेच लूंगा, लेकिन आई विल मेक श्योर कि दैट इज द बेस्ट वड़ा पाव आउट देयर। करेक्ट, क्योंकि उसमें मैं रिसर्च करूंगा, उसमें मैं टाइम दूंगा, उसमें मैं पूरा कॉन्फिडेंस से करूंगा और उसको एक बेस्ट सेलर बना दूंगा। करेक्ट। तो ये चीज़ है जो मार्केट ने ही मुझे सिखाई है। और मेन बात, आप कंसिस्टेंटली करोगे। कंसिस्टेंटली करूंगा। अब आजकल सबको ही जल्दी पैसे कमाना है, लाइफ बहुत फास्ट हो चुकी है। जितनी जितनी जनरेशन हम आगे जा रहे हैं उनको फास्ट मनी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। किसी को पेशेंस, कंसिस्टेंसी, जो चीज़ें आपने सीखी है मार्केट से, करेक्ट, बिकॉज दे आर द फंडामेंटल्स। नो मैटर व्हाट बिजनेस इज, आपका बिजनेस कोई भी हो, आपका प्रोफेशन कोई भी हो, फंडामेंटल्स हर जगह के सेम ही है। आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक मेंटल डिसिप्लिन, फिजिकल डिसिप्लिन, सारी चीज़ें रखनी पड़ेगी। देन यू चूज एनी प्रोफेशन, लाइक प्रोफेशन और प्रोबेबली जॉब और बिजनेस, डजेंट मैटर कि आप कौन सा कर रहे हो। बट ये जो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स है, ये जब तक आप नहीं करोगे तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी बिजनेस सक्सेस या जो भी है उसमें अचीवमेंट आप कर सकते हो। इवन इफ समथिंग यू फेल, अगर कोई बिजनेस आपका फेल भी हो गया, बट अगर आप में ये क्वालिटीज़ है तो आप उसी को रीबिल्ड कर सकते हो या नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। नाउ दीज आर द एक्सेप्टेड एंड एग्रीड थिंग्स, बट स्टिल देयर आर पीपल जिनको लगता है कि जिनको फास्ट मनी चाहिए, जो यंगर जनरेशन है उन्हें लगता है कि फास्ट मनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहोगे कि क्या सच में मनी फास्ट कमाया जा सकता है? देखो, मैं मार्केट में अभी 3 साल हो चुके हैं, 5 years टोटल देखा जाए, लेकिन 3 साल फुल टाइम। फास्ट मनी इज नॉट पॉसिबल मार्केट में या कहीं पे भी। फास्ट मनी जहाँ पे बन रहा है ना कुछ फॉल्ट होगा ही। ओके, कोई ना कोई कमी होगी जिस वजह से वो बन रहा है। मे बी वो एथिकली हो सकता है या कोई भी प्रॉब्लम, किसी को चीट, हाँ, किसी को चीट अगर कर रहे हो या अनएथिकली कुछ हो तो फास्ट मनी बन सकता है, इल्लीगल कुछ, हाँ। बट अगर आपको इसमें से अच्छे से करना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं, आपको अगर एक इंजीनियर बनना है तो आपको एक 4 साल की डिग्री करनी पड़ती है, उसके बाद मास्टर्स करोगे तो 6 साल की। तो आप एक फुल टाइम जॉब को करने के लिए 6 साल मार्केट, मतलब 6 साल दे सकते हो, या फिर आपको एक बेसिक एजुकेशन लेनी पड़ती है 6-7 साल की। तो मार्केट से आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि एक दिन में पैसा आना लगेगा? ये भी एक बिजनेस है, ये भी इसमें भी नॉलेज है, एजुकेशन जरूरी है। तो बाकी के लिए आप 6 साल दे सकते हो, लेकिन मार्केट से पहले दिन से पैसा एक्सपेक्ट करना, ये एक जो कॉन्ट्रैक्ट, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये डुअलिटी दिखती है। तो उस वजह से ही लोग पैसा नहीं कमा पाते मार्केट में। अगर आप उसे टाइम दो, 2 साल 3 साल पेशेंटली करो, फॉर श्योर वो आपको, मतलब उसके बाद तो मैं कह रहा हूँ ना कि मनी इज नॉट द, मतलब वो तो फाइनल गोल हो जाएगा, अल्टीमेट गोल हो जाएगा। उससे बाकी चीज आप जो सीख पाओगे ना वो आपकी एक्चुअल लर्निंग होगी। तो फास्ट मनी तो इसमें नहीं है पॉसिबल। लोग आते हैं, एंड एक चीज है बिगनर्स लक, ये मार्केट में बहुत बड़ी चीज है। जो भी नया बंदा आता है ना, स्टार्टिंग में पता नहीं कैसे बट पैसा कमा लेता है। स्टार्टिंग में पैसा बनता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्राई करता है, कोई बंदा बता देता है कि ये लो, ऐसे करो, वैसे करो। स्टार्टिंग में पैसा बनता है, सबको लगता है भाई महीने का इतना बन रहा है, साल का ये होगा इतना, मैं तो भाई कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1-2 महीना ये अच्छे से चलता है, उसके बाद जो प्रॉपर खराब होने लगता है, लॉसेस होने लगते हैं। फिर जो कमाया है वो भी जाता है, उसके बाद जो कैपिटल है वो भी जाता है। और ये जाने तक किसी न्यूबी को समझ में नहीं आता है कि मैं खराब कर रहा हूँ। उनको लगता है ठीक है, आज लॉस हो गया, कल रिकवर कर लूंगा। ऐसा लॉस हो कि कैपिटल भी जाने की बारी आ जाती है, लेकिन लोग समझते नहीं है। एंड फिर ऐसे ही लोग बाद में मार्केट को बोलते हैं कि मार्केट से पैसा नहीं बन सकता, कुछ नहीं होता, ये सब गलत चीज़ है। बट अगर इसी को आप प्रॉपर टाइम दे रहे हो, एक एज अ डिग्री कर रहे हो, तो फॉर श्योर इसमें पैसा बनेगा। तो जैसे कि अभी आपने बोला कि जैसे इंजीनियरिंग करने के लिए लोग 4 साल लगाते हैं, डॉक्टरी करने के लिए भी लोग 5-6 साल लगाते हैं। एंड डेफिनेटली, मतलब आप कोई भी स्किल अगर आपको एक्वायर करनी है तो आपको एक फॉर्मल, एक डिग्री तो मैं नहीं कहूँगा कि क्योंकि डिग्री से ही लोग इंसान एजुकेटेड या स्किलफुल हो सकता है, ऐसा तो मैं पर्सनली बिलीव नहीं करता। बट ये यस डेफिनेटली कोई स्किल आपको अगर सीखनी है तो उसके लिए एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम, एक डेडिकेटेड टाइम
जैसे इंजीनियरिंग का सेमेस्टर वाइज होता है, उस तरीके का एक फॉर्मल कोर्स या फिर एटलीस्ट एक डेडिकेटेड टाइम 2 से 3 साल का एक होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आपको क्या लगता है कि क्या इस तरीके का एक सेपरेट कोर्स डिप्लोमा कॉलेजेस में कुछ होना चाहिए? क्योंकि लोग इसको मतलब देखते तो उसको कन्वेंशनल तो नहीं समझते। करेक्ट। लाइक पीपल फाइनली द फैमिली एंड पेरेंट्स, अगर आप उनको बोलोगे कि इंजीनियरिंग की जगह मैं ये करना चाहता हूँ 3 साल 4 साल, करेक्ट, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं, बस सीखने के लिए मैं सीखना चाहता हूँ, तो वो यही बोलेंगे कि इसमें कुछ होता नहीं है। सो बट आई थिंक लाइक फॉरेन कंट्रीज में या अब्रोड में अगर हम देखेंगे तो देयर आर पीपल एंड दे आर डूइंग दिस एंड पेरेंट्स एंड फैमिलीज आर अलाउइंग इट, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट क्या ऐसा होना चाहिए? आई थिंक ये जो फाइनेंशियल नॉलेज एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये फाइनेंशियल लिटरेसी इंडिया में बहुत कम है अभी तक। करेक्ट। सिर्फ टियर 1 सिटीज़ तक लिमिटेड है मुझे तो लगता है, बाकी किसी को पता भी नहीं होगा। जैसे मैं मेरे सर से मिलने के लिए जयपुर में गया था एंड आई स्टेड देयर फॉर 2 months। तो मेरा काम ऐसे मैं कहीं से भी कर सकता हूँ, तो मैंने वहाँ पे एक पीजी ले ली थी एंड आई वाज स्टेइंग देयर। एंड मेरे पीजी में जो स्टूडेंट्स थे, बच्चे थे, दे वर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल एग्जाम्स। तो वो मुझे पूछते थे तू किसकी प्रिपरेशन कर रहा है? मतलब मैं किसी की प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ। तू क्या करता है फिर? मतलब मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो इतने बार मैंने वो पैटर्न रिपीट होते हुए देखा है। दे आर लाइक क्या करते हो? ट्रेडिंग करता हूँ। ट्रेडिंग मतलब क्या? अच्छा, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, हर्षद मेहता वाला। उनको बस एक नाम पता है, हर्षद मेहता वाला, एंड दे आर लाइक कि कुछ नहीं होता है इसमें, तो सब गिरते हैं। तो मुझे उस टाइम रियलाइज हुआ कि कितनी लिटरेसी, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी कम है अपने पास। तो फॉर श्योर ये होना चाहिए बेसिक एजुकेशन में, थोड़ा पार्ट फाइनेंशियल का भी होना चाहिए। कि जैसे पेरेंट्स को भी कभी कभी लगता है कि अगर साइंस नहीं ले रहा है, अगर कॉमर्स या आर्ट ले रहा है, मतलब अपना बेटा इतना कैपेबल नहीं होगा, तो वो बहुत ही गलत चीज़ है। करेक्ट। तो जैसे एक मेरा फ्रेंड है, उसने पहले साइंस करा, ही स्कोर्ड रियली वेल। उसके बाद उसने आर्ट्स में जाके डायरेक्ट लॉ स्टार्ट करा। मतलब साइंस से लॉ में शिफ्ट करा। लॉ में उसने ये भी करा, क्या कहते हैं, मास्टर्स करा, एंड उसने जज की एग्जाम दी एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बिकेम अ जज। अभी वो मैजिस्ट्रेट है। तो उसने तो आर्ट से ही करा ना। करेक्ट। तो कैपेबिलिटी साइंस है, इस पे डिटरमाइन नहीं होती है। करेक्ट। तो आई रियली फील कि ये इंट्रोड्यूस करना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि ऐसे भी कुछ होता है। ओके। तो इस जर्नी से तो ठीक है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की ऑलमोस्ट, और ज़्यादा टेक्निकल में तो जा नहीं सकते क्योंकि स्टॉक मार्केट वगैरह वो तो इंसान को प्रॉपर कोर्स लगा के ही समझना चाहिए। बट येस, एक जर्नी क्या होती है और किस तरीके से मतलब उसमें मेनली जो अपना पार्ट था वो मेंटल डिसिप्लिन वगैरह, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अ पार्ट ऑफ दैट, व्हाट यू वुड टेल टू द पीपल फ्रॉम योर साइड कि लाइफ में, क्योंकि आई डोंट बिलीव इट्स अबाउट स्टॉक मार्केट, आई बिलीव इट्स अबाउट लाइफ। करेक्ट। एंड इट इज़ अप्लीकेबल एवरीवेयर, लाइक बेसिक प्रिंसिपल्स आर एवरीवेयर, जो कि हमने डिस्कस भी किया, काफ़ी रिपीटेडली डिस्कस किया। लेकिन वन इम्पॉर्टेंट लेसन जो आपको लगता है कि विच हैज़ बीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, नो मैटर बीट स्टॉक मार्केट, बीट लाइफ और बीट एनीथिंग। आई थिंक किसी को अगर स्टॉक मार्केट में एंटर करना है तो वो पहले खुद से ही डिटरमाइंड होना चाहिए कि मुझे कुछ भी हो जाए इसी में ही करना है। ओके। ठीक है, आपने किसी और से सुना इसमें से पैसा बनता है, अगर आप शैलो थॉट लेके आ रहे हो तो आप नहीं कर पाओगे, ऐसे मुझे लगता है। बट अगर आप क्लियर हो कि क्यों करना है आपको, इसमें से आपको अगर उस मार्केट का पोटेंशियल पता है तो आप कर लोगे। उसके लिए फिर जो जो नेसेसरी स्टेप्स है वो भी आप लोगे। जैसे मेरी जो जर्नी है, मतलब अभी तक तो स्टार्ट हुई है जर्नी, अभी तक तो कुछ मेजर आउटबर्स्ट मतलब ये देखे भी नहीं है मैंने। बड़े बड़े जो सक्सेस है वो अभी तक देखना बाकी है, बट आई एम प्रिटी श्योर कि मैं वो करूंगा। करेक्ट। क्योंकि मैंने जो बेस बनाया है मेरा, तो अभी बेस बन चुका है, अभी बस झलांग लगानी है। करेक्ट। तो आई थिंक अगर इफ यू आर डिटरमाइंड एंड इफ यू आर क्लियर कि आपको यही करना है, तो आप कैसे भी करके कर लोगे। करेक्ट। फिर उसके बाद लक पे तो चीजें नहीं रह सकती, आपके कॉन्फिडेंस एंड आपके हार्ड वर्क पे डिटरमाइन करेगी। तो दिस इज समथिंग जो मैंने इस जर्नी से सीखा है, विच इज आपको आपके पे कॉन्फिडेंस है ना, देयर विल कम अ फेज जहाँ पे आपको भी आप पे कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। देयर लाइक कि भाई मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो पा रहा है, क्या करूँ। उस टाइम पे बस पकड़ के रहो खुद को कि नहीं भाई थोड़ा और टाइम देना चाहिए, ये भी पास हो जाएगा, दिस टू शैल पास। तो उस मोमेंट पे आप जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है ना, उस पॉइंट पे आपको बस
खुद को संभालना है, हम्म, उसके बाद वो आपका बॉटम रहेगा, आपको भी मतलब समझ में आएगा कि फिर उसके पीछे नहीं इसके जाओ, नीचे नहीं जा नीचे नहीं सकते, उसके Correct. बाद ऊपर ही जाना है, Correct. बस वो पकड़ के रह लेना, हो जाएगा। Okay. तो डिटर्मिनेशन से ही होगा, हार्ड वर्क से ही होगा। दिस इज समथिंग विच आई लर्न थ्रू द प्रोसेस। मैंने भी फेलियर्स फेस करे हैं मार्केट में। Correct. मुझे कभी लगा नहीं था कि ऐसे होगा कि आई विल बी रॉन्ग सो मेनी टाइम्स। तो जो कॉन्फिडेंस शैटर होके बिल्ड होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। Okay. मतलब ये आपको लाइफ के बारे में भी काफी सिखा देगा। इट्स नॉट लिमिटेड टू मार्केट। मुझे तो लगता है मार्केट एक सोर्स है टू मेक अ मैन आउट ऑफ अ बॉय। ओके, आई फील, क्योंकि जो जर्नी से जाते हो, मतलब मार्केट कैसे भी हो, पेरेंट्स के सामने आपको दिखाना है कि अरे ऑल इज गुड, Correct. फ्रेंड्स के सामने दिखाना है सब बढ़िया है, कोई Correct. प्रॉब्लम नहीं है, Correct. बट अंदर ही अंदर आपको पता है कि क्या हो रहा है। Correct. तो जो वो फेस करना पड़ता है, जो वो स्ट्रेंथ एंड करेज लगता है उसके लिए, वो आपको मार्केट ही सिखा सकता है, Correct. एंड एक्सपीरियंस ही सिखा सकता है। Definitely, it was really nice, discussion, and we have got to learn so many things. And definitely, even personally, I had so many myths about market, that this is a risky thing and everything. But the way you have conveyed things, that it is all about how you read the chart, it is all about how you are consistent, and it is all about how you keep yourself determined even in the break at the breaking points. And that is how you can become very much like the market is predictable, but you have to be firm. Right. So that is what we have learned from this, I think. Is there anything left? जैसे आपने कहा था कि एजुकेशन में इंक्लूड करना चाहिए Correct, फाइनेंशियल correct. लिटरेसी, तो वो कब होगा वो तो हमें पता नहीं है, बट आई लाइक टू शेयर अ फ्री सोर्स फॉर एवरीवन। Okay, sure. जैसे हमारे सर हैं, तो ही इज रियली अ वेरी गुड टीचर एंड अ ह्यूमन। Correct. तो उनके पायरेटेड कॉपीज बाहर बहुत बिकते थे, तो मैंने भी उनका पहले पायरेटेड कोर्स ही करा था, एंड वैसे ही मैं उनसे इंट्रोड्यूस हुआ था। तो आई फील, और तो वो उनको भी पता चला कि बहुत लोग उनके पायरेट करके बेच रहे हैं, तो उन्होंने उनका कोर्स ही फ्री करा दिया, उन्होंने यूट्यूब पे फ्री में डाल दिया। वो बोले कि आप 5,000 रुपए भी मत दो किसी की, या आप फ्री में देख लो। तो उन्होंने लिटरली पूरा का पूरा 60 आवर्स का जो लेक्चर है, 60 आवर्स के जो सेशन है, वो यूट्यूब पे फ्री में अपलोड कर दिए हैं। आप अगर स्टॉक आइडिया सर्च करोगे कोर्स बाय जीटीएफ, तो 60 आवर्स का पूरा एक वीडियो मिल जाएगा। आप वो भी अगर शिद्दत से प्रॉपरली कर लोगे ना, तो भी आप सक्सेसफुल हो जाओगे। Okay. तो जिनको पता नहीं है मार्केट में कैसे एंटर करना है या क्या करना है, दिस कैन बी अ फर्स्ट स्टेप। आप वो कोर्स देख लेना, फ्री है, 1 रुपया नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। 60 आवर्स का कोर्स है, वो अगर आप अच्छे से कर लोगे ना, बस हो जाएगा। क्योंकि मैंने भी वही करा था। जब आप डूब रहे हो, आपको हाथ पैर मारने पड़ते हैं, तो मैंने जब हाथ पैर मारे थे, मुझे ये कोर्स मिल गया था सर का पायरेटेड। तो मैंने देखा था, एंड उसके बाद से जो मेरी लाइफ चेंज हुई है, मैं जो कहूँगा वो आई रियली थिंक कि सर के वजह से जो हुआ है, जो भी हुआ है वो सर के वजह से हुआ है। जैसे मैं उनको जयपुर में मिलने भी गया था बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि उनके वजह से मैं मार्केट में आ पाया हूँ। तो अगर कोई है जो अभी हाथ पैर मार रहा है, डूबना नहीं चाहता है, बाहर निकलना चाहता है, तो दिस कैन बी अ गुड सोर्स फॉर देम। यूट्यूब पे सर्च कर लेना, 60 आवर्स का कोर्स है, कर लेना प्रॉपरली, हो जाएगा। Okay. Yes, really, it was really a great discussion, and we have got to learn so many things from it. Thank you very much, Prathamesh, for your time, and thank you very much. Thank you so much. Thank you for having me.